محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على चीफ गेस्ट अल्लामा इलियास सत्तारी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो हम उनसे गुजारिश करेंगे वो कुछ इस्लामिक टॉपिक पर कुछ बात करना चाहेंगे। बैठ के कर लेते थोड़ा सा। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश, ये कैसा ऐसे है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्या बोलता है, नाइट टी20 और शाहिद अफरीदी 11, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का विन था। ख़ास करके लास्ट 3 ओवर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था। और जो रॉक ब्लास्ट टीम है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बहुत बाद में पता चला कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो ये असल में हुआ इसलिए है कि आज मेरा भी बर्थडे है। आज तो आज मैं माशाल्लाह से 81 साल का हुआ हूँ। आखिरी ओवर आपसे करवाना चाहिए था। हमारे पास ही 82 साल के वाकई में 82 है। अच्छा, तो मैं 83 साल का हुआ होगा शायद। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत एंजॉय किया और इसको मैं अपना बर्थडे प्रेजेंट समझ के एंजॉय किया कि बहुत मज़ा आ रहा था। और इस एज में एक अंग्रेज का बर्थडे हो रहा था तो उसने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था। ये तकरीबन 70 साल पहले का बात है। उसने बोला था, आई एम एट एन एज व्हेन द कैंडल्स कॉस्ट मोर देन द केक। हाँ, कैंडल का कीमत केक से ज़्यादा होता है। तो आज का गेम ये याद भी रहेगा इंशाल्लाह। तो आपके खिदमत में एक ऐसा मजमून सुना रहा हूँ। ये 1986 में तकरीबन लिखा था। तो आप लोग में से बहुत कम ऐसे होंगे जो पैदा हुए होंगे उस वक्त। मेजॉरिटी तो उस वक्त पैदा नहीं था। तो उस मजमून का ख़ास बात यह है कि कभी कुरान शरीफ जलाने का सुनते हैं, कभी चर्च जलाने का सुनते हैं। तो जो कुरान शरीफ जलाता है वो इसलिए जलाता है कि वो इसको शैतान का कलाम समझता है। अगर उसके दिल में 1% भी ईमान होता, शक भी होता कि शायद ये अल्लाह का कलाम हो सकता है, तो जलाने का कभी जरूरत नहीं करता। तो आज जो मजमून आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये अल्लाह का मजमून है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो कि पहले से ये लिखा हुआ है। बस खुशकिस्मती ये है कि मेरे को मिला, बस इससे ज़्यादा मेरा इसमें दखल नहीं है। तो अल्लाह का फजल है कि वो पॉइंट ये है, इससे तौरात और कुरान का कनेक्शन साबित होता है। तौरात और कुरान का कनेक्शन ये है कि कुरान शरीफ में है कि फिरौन बच्चों को कत्ल करता था जिस ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो उनकी माँ ने उसको 3 महीना छुपा कर रखा, लेकिन बाद में फिर छुपाना मुश्किल हुआ तो एक संदूक टाइप के इसमें वाटरप्रूफ करके दरिया नील में छोड़ दें। और वो बहते बहते गया तो फिरौन की बेटी नहा रही थी दरिया नील में। तो वो अपने लौंडिया को बोली कि उस तो बास्केट को ले आओ। उसको देखी तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पर में अपना मोहब्बत डाला था। वो सूरह तोहा में आता है, वो अलक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी वले तुस्ना ऐनी। तो वो उसके जब फिरौन की बेटी देखी तो उसके भी दिल में मोहब्बत आ गया कि बहुत खूबसूरत बच्चा है। तो इसको महल में ले गए और इनको वहीं पले। और जब जवान हो गए
तो एक दफा एक बनी इसराइल का बंदा और एक मिस्री यानी फिरौन के कौम का, दोनों का लड़ाई हो रहा था। तो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, ये उधर गए, एक घूंसा लगाया मिस्री को, तो चूंकि नबी का घूंसा था तो वो फौत हो गया। और फिर उधर में मंसूबा बन रहा था कि इनको कत्ल किए हैं मिस्री को, तो इनको भी कत्ल होना चाहिए। तो इनको एक जाने वाला बंदा था, वो बोला आप यहाँ से भाग जाइए। तो वो उधर से मिदियान भाग गए, वहाँ शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का मदद किए, लंबा कहानी। तो फिर उनका एक बेटी से शादी हो गया, फिर काफी बरसों वहां पर ही गुजारे। और फिर जब वापस जा रहे थे तो उनको ऑर्डर हुआ कि जो तुमको कत्ल करने मांग रहा था वो अब मर गया है, तो अब तुम जाओ और वहां तबलीग करो फिर उनके पास में। तो वो जाते हैं, जादूगरों से मुकाबला होता है और 10 किस्म का लानत वानत आता है। तो फिरौन फाइनली इनको इजाजत देता है कि बनी इसराइल के साथ जाओ। तो जब बनी इसराइल के साथ जाते हैं तो बेरे अमर तक पहुंचते हैं, तो वो समुंदर सामने रहता है, पीछे से फिरौन आता है पीछा करते हुए। तो ये सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह ताला ने उस वक्त समुंदर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पानी के 2 दीवारों के दरमियान खुश रास्ता बन जाता है, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ उस पर चले जाते हैं। फिरौन अपने 600 लश्कर के साथ जाता है, पीछा करता है। जब वो बीच में आ जाता है लश्कर के साथ, तो वो समुद्र के 2 दीवार जो थे पानी के, वो टूट जाता है। ये अपने लश्कर के साथ डूब जाता है, कोई भी नहीं बचता उधर में, सारे के सारे डूब जाते हैं। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ चले जाते हैं। तो ये फिरौन जब डूब रहा था ईमान लाया, तो अल्लाह ने बोला कि हम तुम्हारा लाश आज महफूज करेंगे और आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनेगा। तो अब ये फिरौन के डूबने के 2000 साल बाद कुरान ने बताया कि उसको महफूज किया गया। किसी को नहीं पता था दुनिया में कि महफूज है, और अल्लाह का कलाम है 1300 साल बाद मिस्र में दरियाफ्त हुआ लाश। तो जब लाश दरियाफ्त किए तो बहुत खुश हुए कि हमने इतना पुराना लाश दरियाफ्त किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करता था। लेकिन जब पता चला कि कुरान में इसका पेशन कोई पहले से है, तो वो जो खुशी था वो मायूसी में तब्दील हो रहा था। तो उसके बाद फिर लंबा कहानी, लेकिन मेरे को एक बहुत खूबसूरत पॉइंट मिला कि इसमें सिर्फ कुरान का कामयाबी नहीं है बल्कि तौरात का भी कामयाबी है। तौरात का कामयाबी यह है कि फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में फौत हो रहे थे। उन्होंने वसीयत किया अपने भाइयों से कि मेरा लाश महफूज रखो, और जब तुमको निजात मिलेगा मिस्र से जाओगे तो मेरा लाश साथ ले जाना। 400 साल पहले, 400 साल बाद फिर वो समुद्र डिवाइड हुआ। तो उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ले जा रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत को भी कंधा दे के ले गए, जैसा उधर वो इसमें है भी, इसमें आपको किताब से भी देंगे। तो तौरात में एक ही लाश का जिक्र है जो महफूज किया गया लंबे अरसे के लिए, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का है जो उधर से गुजरा उसी दिन, उसी वक्त और उसी जगह। 400 साल बाद वाला कहानी कि फिरौन डूबा, उसका लाश भी महफूज होने का कुरान में जिक्र आया। तो कुरान में एक ही लाश मौजूद है लंबे अरसे के लिए, वो है फिरौन का, और तौरात में यूसुफ अलैहिस्सलाम का लंबे अरसे के लिए। दोनों में 400 साल का फर्क है, लेकिन एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों मौजूद थे, जिससे साबित हुआ कि तौरात और कुरान जो है ये दोनों एक ही अल्लाह की तरफ से किताबें हैं। तो जो कुरान पर ईमान रखता है वो तौरात का एहतराम करे, और जो तौरात पर ईमान रखता है वो कुरान का भी एहतराम करे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इसको फेसबुक में मैंने डाला था तो 10 करोड़ से ज्यादा रीच हो गया, 4 लाख से ज्यादा लाइक्स आ गया, और 14,000 लोगों ने इसको शेयर किया। और मजे का बात यह है कि हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों इसको लाइक कर रहे हैं और अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, दिल का निशान बना रहे हैं। तो ये लिख के तो बहुत 37 साल पहले का लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज का टाइम होता, खास करके अल्लाह का। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम वसीयत के 400 साल बाद वो टाइम आया। तो इसके साथ आप लोगों का आज काफी लेट हो गया, पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मजहर भाई का शुक्रिया है कि उन्होंने दावत दिया और ये मौका मिला आप लोगों को सुनाने का। और इसके साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारे चीफ गेस्ट अल्लामा इलियास सत्तारी साहब। इनके लिए एक सवीनियर है। सबसे पहले अल्लामा साहब आएंगे।
माशाल्लाह। और बज़्म जावेदा के चेयरमैन अहमद जावेद साहब, उनके लिए भी बैठ रहे। अब आते हैं बाकी इनामात की तरफ। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी बज़्म जावेदा के चेयरमैन अहमद जावेद साहब को ये ग्राउंड मैन सैफ खान आ जाए, जिनकी बड़ी खिदमात है इन ग्राउंड में। और अब इस फाइनल मैच के एम्पायर मोहम्मद जुनैद, दूसरे एम्पायर मोहम्मद साजिद, ऑफिशियल स्कोरर नजम, बॉल पिकर नौमान, और हमारी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए इको साउंड मुर्तजा। और लाइव स्ट्रीमर मोहम्मद हुसैन। ये शानदार फाइनल अब आते हैं फाइनल के मैन ऑफ द मैच की तरफ, जिन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली। 25 गेंदों पर 50 रन की इनिंग खेली। और शाहजेब की तरफ से ये मैन ऑफ द मैच शकील को ट्रांसफर कर दिया गया है। और अब चीफ गेस्ट अल्लामा इयास सत्तारी साहब, और अब बेस्ट बॉलर का अवार्ड है। आज बदकिस्मत रहे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में 14 खिलाड़ियों का आउट किया अहमद आफरीदी। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हसन खान, जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, उनके बिहाफ पर मिस्टर फैसल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उनका अवार्ड वसूल करें। बेस्ट फील्डर का अवार्ड किसी और को नहीं, शाहजेब को जाएगा। 7 कैचेस लिए इस टूर्नामेंट में, माशाल्लाह। और अब आखिरी अवार्ड वो भी जाएगा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहजेब को। ये आखिरी चौवा कौन लगा? यही लगाया था। 50 नहीं 50 हॉकी स्टार के कप्तान हारून शाहिद। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। रनर अप की ट्रॉफी इनके साथ जाएगी, कैश प्राइज भी है इनके लिए। आगे वाली साइड में कर ले। पीछे तो देखो। बहुत बहुत मुबारक। आज जब समुंदर डिवाइड हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे। मेरे बेटे का नाम भी अच्छा अच्छा। हारून शाहिद थोड़ी देर बात करना चाहेंगे आपसे।
कैसा लगा सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बैठता हूँ जरा। आप बताएं कैसा लगा आपको? फाइनल वाकई शानदार था, जिस तरह उम्मीद थी, जिस तरह फाइनल होना चाहिए वैसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसे था। और आपकी बॉलिंग की बदौलत। नहीं, पूरी टीम की एफर्ट थी और इनकी एफर्ट थी, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। मुझे तो लगता है कि पहले 6 ओवर में दोनों एंड से शाहजेब ने जो बॉलिंग की और फिर बैटिंग के साथ साथ इन्होंने वही मैच जीत लिया था। लेकिन अगेन आई थिंक कि अपनी टीम को मैं सिर्फ ये क्रेडिट दूंगा कि हमने शायद इतने अरसे में कुछ सीखा है, वो यही सीखा है कि फाइट करनी है और एंड तक लड़े हम लोग। और सबसे अगेन पिछला टूर्नामेंट भी जब हम खेले तो यही बात थी कि वही शक्लें हैं, वही लड़के हैं, वही सारे हैं। तो मेरे लिए ये टीम जो है ये फैमिली है और हम इसी तरह हमेशा खेलते हैं। बड़ा मजा आता है। अगेन कांग्रेचुलेशंस। क्या समझते हैं, रन कुछ कम थे, अगर 10-20 रन ज्यादा होते तो कुछ नहीं? मेरा ख्याल ये है कि अगेन जहाँ हम लोग मैच को एंड पे ले आए थे उनकी 2 विकेट रह गई थी। मुझे लगता है आखिरी 3 ओवर्स में शायद हम मैच हारे। तो रन्स तो जितने भी थे हम लड़े, वो तो हमें पता था कि 145 हैं और इस विकेट पे और इस ग्राउंड पे अमूमन ये काफी होते हैं। तो मुझे लगता है कि बस हम थोड़ा सा अनलकी रहे इनके ऊपर, लेकिन मजा आया मुझे तो और सबको मजा आया। तो ये टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट हमेशा की तरह मजर जो है वो अकोमोडेट करते हैं सबको। और आज तो लाइटें भी अभी तक खुली हुई हैं, तो हमको और मैच शुरू होने से पहले भी खुली लाइटें एंड तक भी चल के नहीं, मगर उसके बावजूद ये क्रेडिट आज हम मजर को देते हैं। और हमेशा की तरह हमारी तरफ से तो एक डन डील होती है इनके साथ कि अगला भी हम खेलेंगे। बहुत मजा आता है। अगेन ग्राउंड जो है, विकेट जो है बहुत अरसे के बाद अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। तो ग्राउंडसमैन को इस चीज का बहुत क्रेडिट जाता है और मजा आता है यहाँ पे जो भी हम खेलते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रॉक स्टार यूनाइटेड के कप्तान हारून शाहिद। और विनिंग टीम के कप्तान को दावत देना चाहूंगा कि वो आए और सबसे पहले वो अपनी ट्रॉफी वसूल करें। चीफ गेस्ट वाइस कैप्टन आएगा वो बात बात करें। क्योंकि हमेशा मुझे लगता है सबको बोलना चाहिए अंपायर्स के लिए एक जोरदार ताली है। मेरे जहन से निकल गया मुझे लगता है, मगर हम सबको ये लगा कि अंपायरिंग थ्रूआउट द टूर्नामेंट बड़ी फेयर रही है और ऑनेस्ट रही है अंपायर्स के लिए। बड़ी शानदार फतह हासिल की। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे फाइनल Credit to all my teams because they played very well indeedly, and I have considered that they will play a magnificent game today because Rockstar is also a very strong team. We played our natural game, but their bowling is very fantastic and very good. आपको ऐसा लगा कि रॉक स्टार की टीम ये फाइनल आपसे छीन लेगी? बहुत जबरदस्त गेम के लिए रॉकस्टार ने यकीनन हम हिम्मत हार चुके थे, लेकिन थे हमारे पास जो प्लेयर थे, शहजादी भाई थे, आसिफ भाई थे, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम मैच को एंड तक लेके जाए। और आखिरकार में जो आसिफ ने गेम खेली और जो शकील ने 4 रन हमारी बहुत जबरदस्त थी और हम कोशिश कर रहे थे इस फाइनल के लिए बहुत अरसे से, लेकिन आखिरकार हमें कामयाबी मिली। और मैं देता हूँ तमाम प्लेयर्स को। टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट, हम तो खेल रहे बहुत अरसे से इस ग्राउंड पे, बहुत जबरदस्त जो ग्राउंड की इंतजामिया है, जो अंपायर्स है, जो मजर भाई है, बहुत जबरदस्त लेके जा रहा है टूर्नामेंट। और इंशाल्लाह हम आइंदा भी इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और इसी तरह खेलते रहेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें अपनी टीम के साथ। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए मैच में नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।